हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ फ्रिक्शनलेस वायर AB is fixed on a sphere of radius capital R. A very small spherical ball slips on this wire. The time taken by this ball to slip from A to B is, here we have given a diagram with 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be equation of motion. तो जब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की, इस पर्टिकुलर केस में हमें ये ध्यान रखना होता है कांस्टेंट एक्सीलरेशन में डिफरेंट जो हमारे पास पैरामीटर होते हैं, वेलोसिटी, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, इनके बीच रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं. नाउ यहाँ पे हमारे पास एक फ्रिक्शनलेस वायर दे रखी है AB, जिसको हमने एक स्फीयर जिसका रेडियस R है उसके ऊपर यहाँ पे फिक्स कर रखा है, और हमने एक स्फेरिकल बॉल है जिसको यहाँ पे A से B तक मूव करवाया है. तो हमें ये बताना है A से B तक आने में इसने टोटल कितना टाइम लिया होगा. तो यहाँ पे अगर हम बात करें, सपोज हमारे पास बॉल इस तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती, उस केस में इस पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करता, लेकिन ये यहाँ पे AB के अलोंग मोशन कर रहा है, जो कि एक तरीके से एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के एक कंपोनेंट की तरह यहाँ पे काम करेगा, जो कि इसके मोशन को यहाँ पे इफेक्ट करेगा. यानी यहाँ पे जो एक्सीलरेशन होगा वो हमारे पास एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर ना होके इसके कंपोनेंट के रूप में यहाँ पे काम करेगा. इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर हम यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंसीडर कर रहे हैं तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में. तो यहाँ पे जो कंपोनेंट आएगा जो AB के अलोंग काम करेगा वो हो जाएगा G cos थीटा. तो इस केस में जो एक्सीलरेशन आएगा दैट कैन बी रिटन है G cos थीटा. नाउ यहाँ पे हमें A से लेके B तक जो टाइम लिया है, अगर हम इस टाइम की वैल्यू स्मॉल t के बराबर माने तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 के बराबर रही होगी. तो इस केस में हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं. एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास कहता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये AB के बराबर आ जाएगा, विल बी गिवन एज इनिशियल वेलोसिटी 0 है एंड इट विल बी गिवन एज प्लस हाफ, जो एक्सीलरेशन है हमारे पास वो G cos थीटा के बराबर आ जाएगा, G cos थीटा इंटू टी स्क्वायर. दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ इस केस में अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो A से लेके B तक हमारे पास यहाँ पे लेंथ है, इसको हम इसके रेडियस के टर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अगर ये A से लेके C तक टोटल मोशन करता है तो इसने जो टोटल डिस्प्लेसमेंट किया होता है वो 2R के बराबर किया होता है. लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो एक तरीके से यहाँ पे A से लेके B तक हो रहा है. यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है. इसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे A, B और C जो ये एंगल बन रहा है थीटा, उसमें AB की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. ये हम cos थीटा से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं. cos थीटा विल बी बेस दैट विल बिकम AB डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, ये 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है तो इसके लिए हाइपोटेनियस 2R हो जाएगा. तो हम इसको लिख सकते हैं AB विल बी गिवन एज 2R cos थीटा. दिस विल बी इक्वेशन नंबर सेकंड. तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये आ जाएगा 2R cos थीटा बराबर हाफ G cos थीटा इंटू टी स्क्वायर. cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो टाइम की वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज 4R डिवाइडेड बाय G, इट विल बी विद स्क्वायर रूट क्योंकि ये टी स्क्वायर है. तो यहाँ से हमारे पास जो t की वैल्यू आएगी दैट कैन बी रिटन एज 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ R डिवाइडेड बाय G. दिस विल बी द टाइम टेकन बाय द बॉल टू मूव फ्रॉम A to B. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर द टाइम टेकन बाय दिस बॉल टू स्लिप फ्रॉम A to B is 2 into square root of R divided by G. Option C will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.